दोस्तों आज बात करने वाले हैं राजस्थान के एकीकरण की। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तब राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो दोस्तों राजस्थान के एकीकरण को विश्लेषणात्मक तरीके से समझने के लिए आपको हर रियासत का शासक याद होना चाहिए, ताकि आपको एकीकरण के विभिन्न चरणों को समझने के लिए ज्यादा कठिनाई उत्पन्न नहीं हो और आसानी से आप राजस्थान के एकीकरण को समझ सके और लंबे समय तक याद रख सके। इसके लिए हम राजस्थान के मैप के द्वारा इस राजस्थान के एकीकरण को पढ़ेंगे। तो आपके सामने राजस्थान का मैप दिखाई दे रहा होगा आपको। तो हम राजस्थान के एकीकरण को यदि जो विभिन्न रियासतें हैं उनको मैप के द्वारा समझते हैं तो आपको याद रखने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। सबसे पहले शासकों की श्रेणी में बीकानेर से बात करते हैं। बीकानेर का शासक एकीकरण के समय कौन था? शार्दुल सिंह। उसके बाद चलते हैं जैसलमेर पर। जैसलमेर का शासक रघुनाथ सिंह। उसके बाद में जयपुर का शासक था मान सिंह द्वितीय। उसके बाद में जोधपुर की बात करें तो शासक कौन था? हनुमंत सिंह। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों सिरोही के अंदर शासक था अभय सिंह, जो सिरोही का शासक था। उसके बाद में उदयपुर का शासक देखते हैं तो कौन था? महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल सिंह। उसके बाद में देखते हैं डूंगरपुर का शासक, जिसका लक्ष्य क्या हो, पड़ा हो, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कौन था? लक्ष्मण सिंह। इसी प्रकार आप याद रख सकते हो बांसवाड़ा का। बांस की लकड़ी का कार्य कौन कर सकता हो? जो वीर हो, तो इस तरीके से चंद्रवीर सिंह था। उसके बाद में आप भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है शाहपुरा। आपको पता होगा भीलवाड़ा के अंदर शाहपुरा पड़ता है। भीलवाड़ा के अंदर आसीन भीलवाड़ा के अंदर देवनारायण जी का मंदिर है, अच्छा मंदिर है, गुर्जरों के आराध्य देव है। इस प्रकार आप याद रख सकते हो कि शाहपुरा रियासत के अंदर शासक कौन था? सुदर्शन देव। उसके बाद में हम बात करें कोटा की। कोटा के अंदर कौन शासक था? भीम सिंह। बूंदी की बात करें तो बूंदी के अंदर शासक था बै से बूंदी बै से बहादुर सिंह। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और कोटा के अंदर तो भीम सिंह द्वितीय का कहीं चर्चित नाम है, आसानी से आपको याद रह भी सकता है। उसके बाद में झालावाड़ की बात करें तो कौन था? हरिश्चंद्र देव सिंह। तो दोस्तों हरिश्चंद्र देव सिंह याद कैसे रखोगे कि चौहानों के आदि पुरुष, आपको याद होगा कौन है? हरिश्चंद्र ब्राह्मण। उसी प्रकार राजस्थान के एकीकरण के समय झालावाड़ का शासक था हरिश्चंद्र देव सिंह। क्या नाम था? हरिश्चंद्र देव सिंह। उसके बाद आप चलते हैं अलवर पर। आपको पता है कि अलवर का शासक कौन था? तेज सिंह। तेज सिंह का सांप्रदायिक दंगों के अंदर नाम आया था। उसके बाद पे इस पे कमेटी बैठाई गई थी इसकी जांच के लिए। उसके बाद भरतपुर रियासत की बात करें तो शासक था बृजेंद्र सिंह। अब आपको पता होगा कि नाम याद कैसे रखना है। ट्रिक होगी आपकी सबसे अच्छी कि ब्रिज भाषा कहाँ बोली जाती है? भरतपुर धौलपुर साइड में बोली जाती है ब्रिज भाषा, अलवर भरतपुर के अंदर बोली जाती है। तो ब्रिज भाषा से क्या याद रहेगा? बृजेंद्र सिंह। अब धौलपुर का शासक था उदयभान सिंह। आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। उदयभान सिंह कौन था? उदयभान सिंह। और सिरोही का कौन था? अभयभान सिंह। कंफ्यूज नहीं होना है। उदयभान सिंह क्या था? उदयभान सिंह। अब आपको दोस्तों पता है उदयभान सिंह है, तो आपको पता है कि सूर्य उदय किस तरफ से होता है? पूर्वी साइड से ही होता है ना। आप याद रख सकते हैं कि उदयभान सिंह। उसके बाद में करौली के अंदर आपको पता है कौन होगा? गणेश पाल वासुदेव सिंह। याद कैसे रखोगे? आपको पता है सवाई माधोपुर के अंदर क्या है? गणेश जी का मंदिर है। तो इस हिसाब से याद रख सकते हो गणेश वासुदेव सिंह। और एकमात्र आपको दोस्तों पता है कि मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। इसके शासक का नाम क्या है? अजीजू द्योला। कौन है? अजीजू द्योला। अब दोस्त आपको पता है, आपने एक अजमेर के अंदर किशनगढ़ रियासत पड़ती है, उसके शासक का नाम क्या है? यहाँ किशनगढ़ पड़ता है। किशनगढ़ रियासत थी, उसका शासक था आपको पता होगा सुमेर सिंह। कौन था? सुमेर सिंह था। इस प्रकार आपने रियासतों के विभिन्न शासक देखे। यदि दोस्तों आपको इन रियासतों के शासक याद है तो आपको आगे का राजस्थान का एकीकरण पढ़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको पीडीएफ फाइल के रूप के अंदर
आगे के मैं शासक बताने जा रहा हूँ और आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। एक दो बार रिवाइज करने के साथ ये आसानी से याद हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप यदि मैप बनाकर याद करते हो तो ये लंबे टाइम तक याद रहेंगे। नंबर 1 पे जयपुर की बात करें, जयपुर का शासक कौन है? सवाई मानसिंह द्वितीय। जोधपुर का शासक कौन है? हनुमंत सिंह। आपको पता है बीकानेर, बीकानेर का शासक कौन है? शार्दुल सिंह, शार्दुल सिंह। जैसलमेर का शासक होगा रघुनाथ सिंह। आपको पता होगा कि सागर गोपा ने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें रघुनाथ सिंह का मुकदमा, तो आप याद रख सकते हो। जैसलमेर का शासक कौन था? रघुनाथ सिंह। इसी प्रकार उदयपुर का शासक कौन था? महाराणा भूपाल सिंह। सबसे राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उस टाइम, ये सबसे बुजुर्ग महाराजा थे। कौन थे? महाराजा थे। उसके बाद में सिरोही के अंदर कौन था? अभय सिंह। और आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, धौलपुर का शासक कौन था? उदयभान सिंह। क्या था? उदयभान सिंह शासक का नाम था। किसका? सिंह। इसी प्रकार डूंगरपुर का शासक कौन है? लक्ष्मण सिंह। जो डूंगर पर वही व्यक्ति चढ़ सकता है जिसका लक्ष्य बड़ा हो, इस आधार पर लक्ष्मण सिंह का यह नाम याद रख सकते हो। उसी प्रकार बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा के अंदर, बांस की लकड़ियों के अंदर जो वीर व्यक्ति होता है वही कार्य कर सकता है। उसी प्रकार चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा का शासक था। उस प्रतापगढ़ का शासक कौन था? अंबिका प्रसाद, यानी पैसे प्रसाद। याद रख सकता है। प्रसाद बांटने का कार्यक्रम कहाँ चलता है? प्रतापगढ़ के अंदर। अंबिका प्रसाद शासक था। उसके बाद में शाहपुरा के अंदर कौन था? सुदर्शन देव सिंह। किशनगढ़ के अंदर कौन था? किशनगढ़ के अंदर सुमेर सिंह। उसके बाद कोटा के अंदर भीम सिंह, काफी नाम चर्चा में रहा है। वैसे बूंदी, बहादुर सिंह शासक था एकीकरण के समय। उसी प्रकार झालावाड़ के अंदर कौन है? हरिश्चंद्र देव सिंह। हरिश्चंद्र देव सिंह। चौहानों का आदि पुरुष कौन था? हरिश्चंद्र ब्राह्मण। उसी के आधार पर हरिश्चंद्र देव सिंह का झालावाड़ के साथ आप याद रख सकते हो। करौली की बात करें, शासक था गणेश पाल वासुदेव सिंह। अब आपको पता है कि रणथंभौर के किले के अंदर प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर है, तो करौली का शासक कौन होगा? गणेश पाल वासुदेव सिंह। अलवर का शासक कौन था? तेज सिंह। भरतपुर का शासक कौन था? बृजेंद्र सिंह। धौलपुर का शासक कौन था? उदयभान सिंह। कंफ्यूज नहीं होना। उदयपुर सिरोही का शासक कौन था? अभय सिंह। उसी प्रकार पता है आपको, टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, उसका शासक था अजीजू दौला। कौन था? अजीजू दौला। उसके बाद में हम बात करें तीन ठिकानों की, एक कौन सा था? नीमराणा, जो अलवर के अंदर था, उसके शासक कौन थे? राव राजेंद्र सिंह। एक लावा था, कौन से टोंक में था, एकमात्र मुस्लिम रियासत है, उसका शासक कौन था? प्रदीप सिंह। एक कुशलगढ़, कौन सी रियासत में था? बांसवाड़ा के अंदर, उसका शासक कौन था? राव हरेंद्र सिंह। इस प्रकार आप याद रख सकते हो। मैप के अंदर कहाँ पड़ता है? ये अलवर के अंदर पड़ता है, और ये टोंक के अंदर। और उसके बाद में एक रियासत थी जो कहाँ पड़ती है? बांसवाड़ा के अंदर। और कुशलगढ़ रियासत कहाँ पड़ती है? बांसवाड़ा के अंदर। याद रख सकते हो। और आगे की जानकारी अगले वीडियो में देखते हैं। नमस्कार।